ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा अमेरिका दियागो गार्सिया में अपने हथियारों का जखीरा तैनात कर रहा है। B-2B बॉम्बर तैनात कर चुका है। वहीं रेड सी में यूएसएस ट्रूमैन के बाद यूएसएस कार्ल विल्सन की तैनाती हो रही है। लेकिन इस बीच ईरान ने अपने मिसाइलों का ऐसा जखीरा दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है जिसके आगे अमेरिकी थार्ड और पेट्रियोट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पानी पानी हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जिस तरह से समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त मिलिटराइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका आमादा है ईरान पर हमला करने के लिए और उसके लिए दोहरी तैनाती और तैयारी कर रहा है, चाहे आप रेड सी में देखिए या फिर दियागो गार्सिया में देखिए। लेकिन इस बीच जिस तरह के हथियारों का प्रदर्शन ईरान ने किया है, जिस तरह के मिसाइलों की मेगा सिटी का उसने अनावरण किया है और उसके भीतर जिस तरह के मिसाइलों का जखीरा दरअसल दुनिया के सामने निकलकर सामने आया है, उससे समूची दुनिया तो ना सही लेकिन मिडिल ईस्ट इस वक्त कांपता नजर आ रहा है। क्योंकि इन हथियारों से अगर जंग हुई तो ये जंग सिर्फ ईरान, सिर्फ यमन या फिर सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी जद में अगर इजराइल आएगा तो सऊदी भी आएगा और इसकी जद में समूचा मध्य पूर्व आएगा, जिसके कारण दुनिया भर में इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। ईरान ने अपने मिसाइलों की सबसे बड़ी मेगा सिटी का अनावरण किया और इतना ही नहीं बल्कि यह भी दिखा दिया कि ये सिंगल झांकी है, इसकी तरह का लगभग सैकड़ों मेगा सिटी अंडरग्राउंड तैयार किया जा चुका है। और इसमें एक से बढ़कर एक ऐसे मिसाइल हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक कर बताने वाले हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह के मिसाइलों के दरअसल दम पर इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों को चुनौती दे रहा है। ये तमाम ऐसे मिसाइल हैं जिनमें आप देखिए तो मिडिल रेंज से लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक हैं और साथ ही आप देखिए तो दरअसल ICBM के भी श्रेणी के मिसाइल इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इन मिसाइलों की ताकत क्या है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप जान सकें कि अगर अमेरिका के पास B-2B बॉम्बर है, अगर अमेरिका के पास इस वक्त देखें तो रेड सी में तैनात करने के लिए दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाहे यूएसएस ट्रूमैन की बात करें या कार्ल विल्सन की बात करें, तो ईरान के पास ऐसी मिसाइल शक्ति है जो अमेरिका और इजराइल के समूचे एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है। और इसीलिए ईरान दरअसल देखिए तो अमेरिका की धमकियों से डर नहीं रहा, उल्टे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी अमेरिका को धमका रहे हैं, युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। अगर आप ईरान की मिसाइल शक्ति की बात करते हैं तो इस मिसाइल शक्ति में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है खैबर शेकन का। जी हाँ, खैबर वो इलाका जहां पर इस्लाम और यहूदियों की जंग हुई थी और इस्लाम जीता था और इसी के नाम पर खैबर शेकन बनाया गया है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज इसका है 1450 किलोमीटर और इसमें अगर प्रोपल्सन की बात करें तो सॉलिड फ्यूल है, साथ ही 5 मैक की रफ्तार से ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर सकता है। सबसे बड़ी विशेषता इस मिसाइल की है कि अत्यधिक गतिशील है और साथ ही हाइपरसोनिक गति से चलता है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से भी लैस किया गया है जो इसे दुश्मन के रडार को चकमा देने में बेहद ताकतवर शक्ति प्रदान करता है। और ये मिसाइल थार्ड और पेट्रियोट जैसे डिफेंस सिस्टम को भेदने में भी सक्षम बताया जा रहा है, क्योंकि ये अपने मार्ग को बदल सकता है और ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा दे सकता है। इस श्रृंखला में दूसरा सबसे ताकतवर ईरान का मिसाइल है, वो है शाहिद हज कासिम मिसाइल। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में ये भी आता है। रेंज है इसका 1800 से 2000 किलोमीटर, रफ्तार है मैक 5 की और ये मिसाइल हाइपरसोनिक वेपन है जो अत्यधिक गतिशील मार्ग अपनाने में भी सक्षम है। हाइपरसोनिक गति और लो ट्रेजेक्टरी फ्लाइट प्रोफाइल के कारण इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है और यह अमेरिका और इजराइल दोनों के मुख्य सैनिक ठिकानों को कुछ ही मिनटों में टारगेट कर सकता है। ईरान के मिसाइल पावर में तीसरा सबसे ताकतवर मिसाइल है सेजिल मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर और ठोस प्रोपल्सन के साथ इसकी विशेषता है कि ये 2 स्टेज मिसाइल है जो ईरान की सबसे उन्नत मिसाइल में से एक है। ठोस ईंधन के कारण ये तेजी से लॉन्च हो सकती है और इसका ट्रैकिंग करना बेहद कठिन है। इसकी मजबूत पेलोड क्षमता है जो कि तकरीबन 1500 किलोग्राम है और ये परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। इसके बाद
आप देखें तो कद्र एच मिसाइल की बात होती है, जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर रेंज है। ये मिसाइल भी सतह से सतह में वार करने में सक्षम है, थर्मोन्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की ताकत रखता है और इसे आधुनिक गाइडेंस सिस्टम के जरिए लैस किया गया है ताकि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे दे। और उसके बाद पांचवा सबसे ताकतवर मिसाइल जो ईरान का दिखाई देता है वो है इमाद मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, 1700 किलोमीटर रेंज, तरल ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल। ये मिसाइल अत्यधिक सटीकता के साथ गाइडेड मिसाइल है और इस रडार से बचने के लिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। तो यह है दरअसल ईरान की मिसाइल पावर। हम जानते हैं कि ईरान के पास शाही ड्रोन भी है, वो ड्रोन जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन बताया जाता है और उसके कई वर्जन जो है वो भी तैयार कर चुका है ईरान। ईरान के ड्रोन की ताकत है जिसे रूस ने भी दरअसल यूक्रेन के खिलाफ आजमाया, जब यूक्रेन टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, TB2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था और रूस पर भारी पड़ रहा था। तो दुनिया देख चुकी है कि किस तरह से अगर आप अत्याधुनिक संसाधनों की बात करते हैं, सैन्य संसाधनों की बात करते हैं, तो ईरान के पास न सिर्फ ड्रोन बल्कि बेहतरीन मिसाइल पावर है। और ये मिसाइल पावर अगर आप ईरान छोड़े तो समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ा चुका है। अगर आप 2023 में हुए हमले से लेकर अब तक ईरान और इजराइल के बीच हुए वॉर को देखें तो 1 अप्रैल 2023 को जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के कौंसुलेट पर और दमिश्क में रजा जहीदी जो टॉप कमांडर ईरान का था मारा गया था, तो पलटवार करते हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने लॉन्च किया था और तब तकरीबन 300 से ज्यादा ड्रोन हमले सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ ईरान ने किया था। उसका पलटवार करते हुए हमने ये भी देखा कि किस तरह से इजराइल ने भी ईरान पर अपने मिसाइल पावर और खास तौर पे हमने देखा कि किस तरह से अपने जो फाइटर जेट है उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस 2 भी किया और उसमें भी हमने देखा है तब हुआ जब नसरुल्लाह मारा गया लेबनान में, यानी हिजबुल्लाह का चीफ। और ऑपरेशन प्रॉमिस 2 में भी हमने देखा कि तकरीबन 150 से ज्यादा मिसाइलों को छोड़ा था ईरान ने इजराइल के ऊपर, जिसमें से कई अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे थे। और एक बार फिर से हमने देखा था कि थार्ड और पेट्रियोट ही नहीं बल्कि डेविड स्लैंग और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के फेल हो गए थे। और इसी ताकत के दम पर इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों से लोहा लेने के लिए तैयार दिखाई देता है। अगर आप समूचे घटनाक्रम को एक बार देखें तो इसमें आपको कुछ और भी खतरनाक पहलू दिखाई देते हैं जिससे आपको रूबरू कराना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर बात ईरान की मिसाइल पावर की होती है तो इसका दमखम इतना है कि ये सऊदी, UAE, बहरीन जैसे तमाम सुरक्षा तंत्रों को भी ध्वस्त कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने खास तौर पे अल उदीद एयरबेस कतर में है, उसके अलावा अली अल सलेम एयरबेस भी कुवैत में है, उसके अलावा दियाफा एयरबेस UAE में है और ये अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये भी दरअसल ईरान के मिसाइल के टारगेट में आते हैं, जद में आते हैं, जिसके दम पर इस वक्त देखें तो ईरान हम देखें तो अमेरिका और इजराइल दोनों के सामने कड़ी और बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। तो इस वक्त हम देखें तो अमेरिका आमादा है ईरान पर हमला करने के लिए, तो ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि एक साथ अमेरिका और इजराइल दोनों को टैकल कर ले। इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाजत।